जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार में बहार है और फिर से नीतीश कुमार है। आपको बता दें कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो है नई भर्ती निकाली गई है और इसमें जिला वाइज जो है भर्ती को बांट दिया गया है। यहाँ देखिएगा, सारण, पटना, कैमूर, गया, नवादा, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, यानी लगभग 20 जिले में जो है बिहार कोऑपरेटिव जो बैंक है उसमें भर्ती को निकाला गया है। इस भर्ती का फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं, और ये बता दें, ये भर्ती का जो फॉर्म है ये ऑनलाइन भराएगा, यानी ऑफलाइन इसका प्रोसेस नहीं होने वाला है जिसमें घपला होगा। समझे कि नहीं? ये ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं और बहुत अच्छा जॉब है। लगभग 30-35 हज़ार के करीब में आपको सैलरी भी देखने को मिल जाता है। इसमें 2 पदों के लिए इस भर्ती को निकाला गया है। पहला पद तो अकाउंटेंट का है और दूसरा पद जो है आप देखिएगा यहाँ सीईओ कम मैनेजर। पहला पोस्ट जो है मैनेजर का है जिसमें 77 पद है, 25,000 सैलरी रहेगा, एप्लीकेशन फी 500 लगेगा आपको, और आज से यानी 6 मई से ही इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है। उसके बाद दूसरा जो पद है अकाउंटेंट का है जिसमें 77 पोस्ट है, इसका 10,000 सैलरी रहने वाला है और 200 रुपया जो है इसका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और इसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। तो पूरा प्रक्रिया हम बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, इसका PDF अगर आपको चाहिए, अगर आप इसका PDF और फॉर्म लेना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और किस ज़िले में कितने सीट है, इसकी जानकारी चाहिए, तो इसका PDF का लिंक और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहां से जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर फॉर्म भर सकते हैं और इसका PDF जो है ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर देखिएगा, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ नगर, पटना। यहाँ देखिएगा 5 मई को ये नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि जो आपका मैनेजर का पोस्ट है और अकाउंटेंट का पोस्ट है वो दोनों पर कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है भर्ती होने वाला है, यानी ये आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से भर्ती होने वाला है। अब इसमें देखिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ सीट बांट दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट हैं। सबसे पहले देखिएगा, सारण में 5 सीट है, पटना में 5 गो है, कैमूर में 1 गो है, गया में 1 है, नवादा में 5 है, नालंदा में 1 है, पश्चिमी चंपारण में 9 सीट है, शिवहर में 3 सीट है, गोपालगंज में भी 3 सीट है, अररिया और किशनगंज में 1-1 सीट है, मधेपुरा में देखिएगा 2 सीट है, मधुबनी में 12 सीट है, सहरसा में 5 सीट है, भागलपुर में 11 सीट है, बांका में 2 सीट है, कटिहार में 3 है, जमुई में 2 है, लखीसराय में 2 है और मुंगेर में 3 सीट है। यानी टोटल 77 मैनेजर चाहिए और 77 अकाउंटेंट चाहिए, यानी टोटल 77 को अगर आप ऐड कर देंगे तो 154 पदों पर जो है इस भर्ती को 20 जिला में निकाला गया है। आने वाले समय में और भी जिला का निकाला जाएगा, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में काम करना चाहते हैं, आप अपने घर पर रह के, आप अपने ज़िला में रहकर, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा और इसका PDF का लिंक ले लीजिएगा। ये दोनों लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो लिंक है वो खुल जाएगा और वहाँ से आप PDF जो है इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये जिला वाइज सीट हम आपको बता दिए हैं। अब नीचे देखिएगा, यहाँ कैंडिडेट हैव टू सेलेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट एज देयर परफॉर्मेंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब इसका आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कहने का यह मतलब है कि मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कम सीट है, जैसे अररिया में 1 सीट है, किशनगंज में 1 सीट है, तो यहाँ कम सीट है। अगर आपको लगता है कि हमारा यहाँ नहीं होगा तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो 3 गो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में सीट ज़्यादा रहेगा उसको सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपका चांस ज़्यादा है कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए कह रहे हैं इसका लिस्ट ले लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में देखिएगा तो देखिए CEO कम मैनेजर, अगर हम लोग मैनेजर की बात करें तो देखिए मैनेजर के पद पर जो है 77 जो है भर्ती निकाली गई है। 77 पद पर मैनेजर की भर्ती निकाली गई है। इसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। पहला है मैंडेटरी, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं
तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। ये ग्रेजुएशन सबके लिए अनिवार्य है। ग्रेजुएशन है तो आपको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। तो कम से कम स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरा देखिएगा तो डिग्री और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर ये भी डिग्री आपके पास है तो आपका ज़्यादा चांस है होने का। स्नातक है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास ये भी डिग्री है तो ये ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब देखिएगा अदर डिसेबल फॉर द पोस्ट, यहाँ देखिएगा परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरिएगा, समझे कि नहीं, 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट का आप निवासी होना चाहिए, समझे कि नहीं। अगर सारण के लिए भरेंगे तो सारण का आप निवासी होना चाहिए, तभी आप गोपालगंज और दूसरे जिला का चूज कर सकते हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, लेकिन एक किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है घर होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा लोकल लैंग्वेज आपको जानना चाहिए। अगर आप लोकल लैंग्वेज जान रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंग्लिश भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी चाहिए। अब यहाँ देखिएगा आपको ड्राइविंग आना चाहिए, यानी आपको कम से कम बाइक चलाने आना चाहिए। बाइक चलाना अनिवार्य है, बाइक चलाना आपको आना चाहिए। सैलरी देखिएगा इसमें 25,000 पर मंथ मिलेगा, और अदर कमाई भी हो जाता है, क्योंकि ये जो वर्क होता है ये फील्ड में होता है, ऑफिस में होता है। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, तो इसका जो है इधर उधर से जो है अदर कमाई भी हो जाता है। तो लगभग 30-35 हज़ार के करीब में आपका सैलरी हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो है 1 ईयर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आपका रिन्यूअल होते रहेगा। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और रिन्यूअल आपका जो है होते रहेगा। अगर आप 21 से 40 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज देख लीजिए 40 वर्ष है, समझे कि नहीं। मैक्सिमम एज अगर आपका एज 40 वर्ष है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, भर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है अकाउंटेंट का है। अकाउंटेंट का देखिए इसमें भी 77 पद है, 77 पद है। इसमें देखिएगा 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास हैं और आपका जो अकाउंटेंट की डिग्री होती है अगर आपका है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सॉरी 10वीं नहीं, इंटर पास दिया गया है, सॉरी। अकाउंटेंट पद के लिए आपको इंटर पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो और अच्छा है। 3 डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है आपको जो है निवासी होना चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। उसके बाद टेली वर्क आपका आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इसमें देखिएगा अकाउंटेंट का जो सैलरी है ये आपका 10,000 पर मंथ है। आपको बाइक चलाना आना चाहिए। इसमें भी 40 ईयर्स जो है आपका जो है मैक्सिमम एज रखा गया है। अगर 40 ईयर तक अब हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया, मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, यानी इसमें इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वैकेंसी वुड बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी 3 टाइम, अगर एक पहली बार में अगर आप इंटरव्यू में पास नहीं होते हैं तो आपको 3 टाइम आपको बुलाया जाएगा, यानी 3 टाइम आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी आपका सिलेक्शन होने का इसमें चांस है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में काम करने का इससे सुनहरा मौका, गोल्डन चांस आपको नहीं मिलने वाला, इस बात को समझ लीजिएगा। अब देखिएगा एप्लीकेशन फी मैनेजर के लिए 500 है और आपका अकाउंटेंट के लिए 200 रुपया है। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन देखिए ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन biharSCVCO.in। हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको लेकर चलेंगे और वहाँ से सारा जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी फॉर्म भरिए सबसे पहले आप पीडीएफ उसका पूरा नोटिफिकेशन जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यही इसमें बताया गया है और आप देखिएगा इसमें तो कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारा जानकारी जो है आपको इसमें दिया गया है। तो आप देखिएगा कि हम द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। उसके बाद यहाँ आपको साइड में 3 डॉट मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, समझे कि नहीं।
तो इस पर आने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर जाइएगा तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। ये बिहार कोऑपरेटिव बैंक के हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और यहीं से आप लोग जो है फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से जो है आप इस वेबसाइट पर आ जाइए और फॉर्म को भरिए और हम आपको फॉर्म भर के भी यहाँ से दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। अब देखिएगा द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कैरियर वाले सेक्शन में आपको आना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ नोटिस आपको मिल जाएगा। नोटिस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ स्पेसिफिक FBO ऑफ डिफरेंट मैन पावर कम मैनेजर अकाउंटेंट के यहाँ जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपसे आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डिटेल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपके सामने इस पेज को खुल जाएगा और ये पेज खुल जाएगा, यहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए आपको क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और यहाँ देखिएगा, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है कितने पद पर जो है भर्ती आया है। ये सारा जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और यहाँ पूरा नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि स्क्रॉल करना है और यहाँ टिक करना है और इसके बाद इसको कैंसिल कर देना है और एक्सेप्ट प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिएगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ रजिस्ट्रेशन का आपका सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, एड्रेस, मोबाइल नंबर और यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं कि हम आपको बता दें कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो और इसलिए इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं PDF का और ऑफिशियल वेबसाइट का। वहाँ से सारा जानकारी ले लीजिए और फॉर्म अगर आप चाहते हैं कि हम आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाएं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले नोटिस पढ़ लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।